समात के बाद आपको क्या लग रहा है, कब तक ये केस वाइंड अप हो रहा है और खुशखबरी कब तक आ रही है? मेरा ख्याल है ये केस नेक्स्ट वीक में ही वाइंड अप होगा और इसमें 1 घंटे से ऊपर के बकाया दलाइल नहीं रह गए। 15 से 20 मिनट में कुछ एविडेंस पड़ी जाएगी और उसके बाद वेरी स्विफ्टली हम अपने तमाम सबमिशंस कोर्ट के आगे रखेंगे कि इस केस को कैसे कंक्लूड किया गया और इसमें कैसे ये सज़ा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बनती ही नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक ही नहीं होता, ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ ही नहीं है। सो मैं 100% ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये एक्विटल का केस है और ये एक्विटल ही होगा। ये कभी FIR दर्ज ही नहीं होनी चाहिए थी, ये कभी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो दूर दूर तक मुझे तो इसमें नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट की बेल की हेयरिंग ही काफ़ी थी कि सरकार को इरादा छोड़ देना चाहिए था इस एक मुकदमा चलाने का, मगर उसके बावजूद उन्होंने ये मुकदमा चलाया। सुप्रीम कोर्ट में वाज़े ऑब्जर्वेशंस आ गई थी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई वायलेशन नहीं हुई, कोई एनिमी स्टेट से कोऑपरेट नहीं हुआ, कोई फॉरेन पावर को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ, तो ये फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एप्लीकेशन कैसे होगी? अगर सर इस केस में कुछ भी नहीं है तो फिर किस तरह से इतनी जल्दी सजाएं दी गई? तो क्या और उन जजों का भी एहतसाब होगा, उनको सजाएं मिलेंगी कि जिन्होंने गलत जो है वो सजा दे के इतने टाइम अंदर रखा? ये है कि ऑफ कोर्स जज साहब ने जिस तरह ये ट्रायल कंक्लूड किया, इससे ये बड़ा तशवीशनाक मुकदमा है कि कैसे उन्होंने उनको CRPC को वायलेट करते हुए, आइन को वायलेट करते हुए, फेयरनेस के प्रोसीजर्स को वायलेट करते हुए बड़ी तेज़ी से उन्होंने मुलजिम को उसके वकील से महरूम रख के इमरान खान साहब को जेल के अंदर सेक्शन 14 की रिपीटेड वायलेशंस हुई हैं इसके अंदर। तो इतनी वायलेशंस के साथ इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज साहब के लिए। सो हम अपना केस ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए रखेंगे, हम जज साहब का किरदार ख़ास तौर पर इस अपील पे हाईलाइट करेंगे आइंदा पेशी। तो सलमान सफदर साहब, आइंदा पेशी में अगर लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब की रिहाई होगी या फिर मजीद रुकावटें भी हो सकती हैं खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, वन एट ए टाइम खान साहब की इस वक्त जो कन्फाइनमेंट है वो तोशा खाना में है, वो इद्दत निकाह में है और वो साइफ़र में है। तो आगाज़ साइफ़र के मुकदमे से हुआ है। लेट्स सी, सबसे सीरियस मुकदमा तो साइफ़र था ना, सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफ़र बना हुआ था एंटी स्टेट एक्टिविटी का। देखते हैं कि इस केस में कितना दम था, इस केस में कितनी स्टेट एक्टिविटीज़ ही नहीं है। सो मैं 100% ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये एक्विटल का केस है और ये एक्विटल ही होगा। ये कभी FIR दर्ज ही नहीं होनी चाहिए थी, ये कभी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो दूर दूर तक मुझे तो इसमें नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट की बेल की हेयरिंग ही काफ़ी थी कि सरकार को इरादा छोड़ देना चाहिए था इस एक मुकदमा चलाने का, मगर उसके बावजूद उन्होंने ये मुकदमा चलाया। सुप्रीम कोर्ट में वाज़े ऑब्जर्वेशंस आ गई थी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई वायलेशन नहीं हुई, कोई एनिमी स्टेट से कोऑपरेट नहीं हुआ, कोई फॉरेन पावर को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ, तो ये फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एप्लीकेशन कैसे होगी? अगर सर इस केस में कुछ भी नहीं है तो फिर किस तरह से इतनी जल्दी सजाएं दी गई? तो क्या और उन जजों का भी एहतसाब होगा, उनको सजाएं मिलेंगी कि जिन्होंने गलत जो है वो सजा दे के इतने टाइम अंदर रखा? ये है कि ऑफ कोर्स जज साहब ने जिस तरह ये ट्रायल कंक्लूड किया, इससे ये बड़ा तशवीशनाक मुकदमा है कि कैसे उन्होंने उनको CRPC को वायलेट करते हुए, आइन को वायलेट करते हुए, फेयरनेस के प्रोसीजर्स को वायलेट करते हुए बड़ी तेज़ी से उन्होंने मुलजिम को उसके वकील से महरूम रख के इमरान खान साहब को जेल के अंदर सेक्शन 14 की रिपीटेड वायलेशंस हुई हैं इसके अंदर। तो इतनी वायलेशंस के साथ इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज साहब के लिए। सो हम अपना केस ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए रखेंगे, हम जज साहब का किरदार ख़ास तौर पर इस अपील पे हाईलाइट करेंगे आइंदा पेशी। तो सलमान सफदर साहब, आइंदा पेशी में अगर लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब की रिहाई होगी या फिर मजीद रुकावटें भी हो सकती हैं खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, वन एट ए टाइम खान साहब की इस वक्त जो कन्फाइनमेंट है वो तोशा खाना में है, वो इद्दत निकाह में है और वो साइफ़र में है। तो आगाज़ साइफ़र के मुकदमे से हुआ है। लेट्स सी, सबसे सीरियस मुकदमा तो साइफ़र था ना, सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफ़र बना हुआ था एंटी स्टेट एक्टिविटी का। देखते हैं कि इस केस में कितना दम था,
इस केस में कितना प्रॉपर एविडेंस था, एडमिसिबल एविडेंस था, रेलिवेंट एविडेंस था, टेंजिबल एविडेंस था, ये सारी बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में आपके सामने। तो जो साइफर के केस का रिजल्ट आएगा ना, बाकी केसेस का भी वही आएगा, मेरा ये ख्याल है। बहुत 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 सलमान शुक्रिया, सफदर साहब, बहुत thank you। शुक्रिया। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।